मॉर्निंग ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। जीवन का लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट जगह में से मैं पढ़ने जा रही हूँ। हमें माफ़ करो अगर ये वीडियो अनुचित है। ये सहज मार्ग के पुस्तक में से है। जनसाधारण में कदाचित थोड़े ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी जीवन की समस्या पर गंभीरता पूर्वक मनन किया हो। साधारणतया वे इसका बड़ा संकुचित अर्थ लेते हैं। उनके समक्ष वांछित सुखों से पूर्ण एक अच्छी जीविका की प्राप्ति ही एकमात्र समस्या है। दूसरे शब्दों में उनके जीवन का उद्देश्य संसार में केवल अधिकाधिक सुख एवं महत्ता प्राप्त करना है। यदि ये इनकी प्राप्ति में समर्थ हो जाते हैं तो वे अपने जीवन को सफल मानते हैं, अन्यथा नहीं। वे महान पुरुष, दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा राजनैतिक होकर विश्वव्यापी यश एवं धन प्राप्त कर सकते हैं, पर उनके जीवन की समस्या फिर भी उलझी ही रहती है। मृत्यु के साथ भी वो समस्या समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि मृत्यु तो केवल रूप का परिवर्तन मात्र है। हमारा आगामी जीवन जैसा भी हो, मृत्यु के उपरांत प्रारंभ होता है। वर्तमान जीवन के पूर्व जिस प्रकार हम विभिन्न रूपों में अगणित जीवन जी चुके हैं, उसी प्रकार हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमारे अनेक अन्य जीवन हो सकते हैं। जन्म एवं और मृत्यु का चक्र अनिश्चित काल तक चलता रहता है। हमारे सामने समस्या केवल अपने वर्तमान जीवन के हल की नहीं, वरन सभी भावी जीवनों के हल की है। विस्तृत अर्थ में वो समस्या आत्मा के संपूर्ण अस्तित्व से संबंधित है। उसके अनेक स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से जो वो भिन्न भिन्न समय पर महाप्रलय काल तक धारण करती रहती है। तो समस्या यह है कि अंदरूनी तौर से अगर सबका जो है आत्मिक रीति से जो ज्ञान है, जो महापुरुषों से हम लोग को प्राप्त होता है, वो अगर डिटेल में विस्तारित रूप से पढ़े तो उसमें अंतर्निहित तो जो व्याख्या है वो समान है, और उसमें हम लोग डूबते जाते हैं अलौकिक रीति से, विश्वास के साथ, सहायता के साथ, क्योंकि प्रभु वहाँ रहते हैं। और जीवन, दार्शनिक, महान पुरुष, आध्यात्म कोई अलग नहीं है, सब में है, समानता समान रूप में है। आप हम इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ना जाति, ना धर्म, ना भेदाभेद, ना वर्ण, रूप, रंग, कुछ भी नहीं है। ये जीवन किस रीति से एक है, उसी को पढ़ने के लिए हम लोग विस्तारित रूप से साइंस का सहारा लेते हैं। उसमें किस किस रीति से समानता छुपा हुआ है वो विस्तारित रूप से हम लोग पढ़ते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है उसमें से हम लोग भटकना नहीं चाहते। इसमें जो होप छुपा हुआ है वही जीवन जीने के लिए आपको अंतिम साधन है। इससे और हमें बोलना नहीं आ रहा, इससे आगे आप बहुत अच्छा बोलोगे, हमें पता है। इससे आगे आप जो अच्छाइयाँ में अपने आप को पाते हो वो हम सुनने के लिए उत्सुक है। प्रभु पिता करे कि ऐसा ही हो। आप में ईश्वर के सहमति के साथ, सबके सहमति के साथ आप आगे बढ़ो और वांछित चीज़ में अपने आप को हम लोग पाए। वांछित चीज़ से प्रभु करे कि सबको मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, सबको सहायता मिले।